हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। सेट 2 है, एचपीसीएल, आईओसीएल और ओएनजीसी सीपीसीएल जितनी भी रिफाइनरी उसके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी ये। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। 10 क्वेश्चन का मतलब है कम से कम आपको 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे लगभग, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर उसको राइट डाउन कर सकते हो कॉपी में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप कितने लोग जुड़ रहे हैं मुझसे। तो वैसे ही मैं आपको कंटेंट लाता रहूँगा मेहनत करके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इज नॉन एज। आपको रेशियो पूछा गया है डायनामिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी का, ठीक है। तो क्या होता है भाई आंसर इसका? विस्कोसिटी इंडेक्स, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप साथ साथ में आंसर भी दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब हम विस्कोसिटी को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको। ये मैकेनिकल बूस्ट के पेज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे पेज जो हैं या डेटा है वो आपको मैकेनिकल ऑल इन वन एग्जाम उसमें कोर्स में सारे मिल जाएंगे। तो मैकेनिकल बूस्ट में देखिए, विस्कोसिटी जो है वो ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक विस्कोसिटी। ध्यान रखना, विस्कोसिटी को सिंपली हम बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूसरे उसमें कॉल्ड डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। टाउ इजकल टू म्यू डी अपॉन डी बाई होता है इसका फॉर्मूला। टाउ होता है शेयर स्ट्रेस और म्यू होता है विस्कोसिटी, ठीक है। यूनिट होती है इसकी, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पूछी जाती है। पास्कल सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक तो यूनिट ये हो गई, ऐसा यूनिट ये है, ठीक है। दोनों पास्कल सेकंड और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में सेंटीग्राम सेकंड यूनिट में क्या होती है? पॉइज होती है। और उसके बाद होती है हमारा डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड और 0.1 न्यूटन सेकंड पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए ये। उसके बाद देखिए, काइनेटिक विस्कोसिटी हमने अभी जो पढ़ी थी वो होती है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी ये गया हमारा और विस्कोसिटी ये गया। यूनिट इसकी क्या होती है काइनेटिक विस्कोसिटी की? ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। सीजीएस में होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और वन स्टॉक बराबर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक सेंटी स्टॉक बराबर होता है 10⁻⁻² स्टॉक। और डायमेंशन होती है L2T-1। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जामिनेशन में कभी कभी, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर मतलब विस्कोसिटी पर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है 1/μ के, ठीक है। विस्कोसिटी के मतलब प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। 1/μ होता है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे हम तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगी, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी ऑफ डिक्रीज लिक्विड के केस में डिक्रीज होगा। और गैस के केस में अगर हम बात करें, गैस के केस में अभी देखो समझना है इसको। गैस के केस में हम बात करें तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन। अब जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी मतलब जो गैस होती है वो चिपक जाएगी एक तरीके, किस तरीके से हो जाएगी। और वहाँ पे जैसे मान लो पानी को गर्म कर रहे हैं तो हमारा जो कोई भी तरल है उसको गर्म करेंगे तो थोड़ा पतला होता जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो रहा है? विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। और गाढ़ा होता जाएगा, इसका मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो नोट में देखिए क्या है, इंक्रीज द प्रेशर। अगर हम प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो लिक्विड के केस में और एंड गैस इंक्रीज विस्कोसिटी, लिक्विड और एंड गैस इंक्रीज विस्कोसिटी होती है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड के केस में गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, वो ये कह रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है P एब्सोल्यूट इजकल टू P ATM प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक लाइन है जो मान लो हमारा वातावरण है उसको बोलते हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो गेज प्रेशर होता है, नीचे आएंगे तो निगेटिव प्रेशर होता है, निगेटिव गेज प्रेशर। और यहाँ से एक वैक्यूम पॉइंट है, वहाँ से अगर ऊपर जाओगे ATM प्रेशर तक वो P ATM होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारा ATM प्लस गेज प्रेशर बन जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रेशर एट द पॉइंट 45 किलो पास्कल देन द एब्सोल्यूट प्रेशर एट द पॉइंट। जो जिसको आ रहा है वो आंसर जल्दी से बता सकता है, मतलब सॉल्यूशन करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेज प्रेशर आपको देगा 45
ठीक है। देन एब्सोल्यूट प्रेशर इज द पॉइंट विल बी, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है वो ध्यान से देखिएगा, गेज प्रेशर दे रखा है और एटीएम प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था जस्ट पी एब्सोल्यूट अगर देखा जाए, ठीक है, पी एब्सोल्यूट तो पी क्या होता है, गेज प्रेशर, और पी एटीएम प्रेशर, ठीक है। तो गेज प्रेशर हमारा होगा 45 जो कि दिया रखा है, और एटीएम प्रेशर हमारा 100, ठीक है, दे रखा है। तो 145 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 145 डी आंसर उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय द रिलेशन, पानी की छोटी बूंद के अंदर का दबाव इस संबंध द्वारा दिया जाता है, वेयर सर, जहाँ पे सिग्मा है सरफेस टेंशन और डी है बुलबुले का व्यास। तो आपको देखो मैं डायरेक्टली दे दिया है यहाँ पे, मैं इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा इस चीज़ को लेके। तो लिक्विड के केस में जो होता है आप सीरीज बाय याद कर लो, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है 2 सिग्मा अपॉन डी होता है, और यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप के केस में पानी की बूंद है 4 सिग्मा अपॉन डी होता है, और यहाँ पे सोप बबल के लिए जो पानी उसकी साबुन के बुलबुला है उसके लिए 8 सिग्मा अपॉन डी होता है। सिग्मा सरफेस टेंशन है और डी है डायमीटर। तो पूछा गया है प्रेस इन द वाटर, वाटर ड्रॉपलेट के लिए क्या होता है 4 सिग्मा अपॉन डी। तो यहाँ पे ए आंसर हमारा हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डी। आपको याद करने हैं, सारे फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। चलिए, कह रहा है इन ए पाइप फ्लो ऑफ ए फ्लूइड टेक प्लेस, किसी पाइप में द्रव का प्रवाह होता है हाई लेवल टू लोअर लेवल, हाई लेवल टू लो लेवल, एंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, एंड यहाँ पे लो लेवल हाई लेवल। बताइए क्या आंसर इसका हो जाएगा, आपको क्या लगता है। तो यहाँ पे हाई एनर्जी टू लो एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, हमारा सी आंसर उसका हो जाएगा। जैसे आप अगर कोई पाइप फ्लो है तो मान लो कि पाइप में ऐसे करके मान लो, ठीक है, ये पानी बह रहा है, इस तरीके से पाइप है, इसके अंदर पानी बह रहा है, तो यहाँ पे हाई एनर्जी होगी, ठीक है, और यहाँ पे लो एनर्जी LOW, लो एनर्जी होगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा ये। यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलता है, वो क्या निकलता है फॉर्मूला, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे टोटल हेड जो होता है H बराबर क्या होता है ZP/ρg, ठीक है, और यहाँ पे होता है V²/2g। तो क्या होता है टोटल हेड इजकल टू डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि इसमें ये क्या है, तो ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है, ये डेटम हेड है, ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे चलते हैं। क्या द फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प टू ड्राइव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रेस्पेक्टिवली। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ठीक है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे होने वाला टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है DQ = DU + DW होता है, जो कि पूछा जाता है आपको डायरेक्टली। एंट्रोपी जो होती है DS = DQ/T होता है, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है। एंथैल्पी जो होती है H = U+PV होती है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ए ट्रिपल पॉइंट। ओके, मैंने एक फॉर्मूला बताया था गिब्स फेज रूल, आपको शायद याद होगा, मैंने एक सीरीज चलाई है मैकेनिकल बूस्ट के नाम से, उसमें 17-18वां वीडियो है। तो ये होता है गिब्स फेज रूल। क्या होता है गिब्स फेज रूल से, क्या होता है P+F = C+2 होता है, ठीक है। अब ट्रिपल पॉइंट पे 3 फेज को एग्जिट करते हैं, कौन से करते हैं ट्रिपल पॉइंट पे 3 फेज कौन से होते हैं, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो 3 फेज हो गए, तो 3 फेज कर दिए मैंने। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है, सी कंपोनेंट है यहाँ पे,
तो सॉलिड लिक्विड गैस, अगर वाटर को हम देखा जाए तो तीनों फेज एक ही हैं, ठीक है, तो एक करेंगे और दो करेंगे यहाँ पे। तो F बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 - 3, तो F बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ट्रिपल पॉइंट के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, टिल वॉल्यूम बिकम 3 टाइम्स। वॉल्यूम के कितना हो रहा है, 3 टाइम्स कर दिया जा रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी 20 से यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर आपको पूछा गया है, ठीक है, T2 पूछा गया है। तो मैं आपको कांस्टेंट प्रेशर पे एक वो बताता हूँ, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान से देखिएगा, देखो क्वेश्चन बढ़िया है। एट कांस्टेंट, एक मिनट रुकना, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है, ध्यान रखना, चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ क्या होता है, P प्रोपोर्शनल C होता है, ठीक है, या हमारा होता है V/T = C। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको याद होगा V1/T1 = V2/T2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, मेरा पहला वीडियो देखना मैकेनिकल बूस्ट की सीरीज में, उसमें सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे V1 जो है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। V1 जो है वो V1 ही, यहाँ पे V1 रहेगा, V रहेगा, ठीक है, और V यहाँ पे जो है ना T1, देखो इसको हम ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2, और यहाँ पे T1/T2, ठीक है। V तो हमारा V रहेगा, और V2 को V3 3 टाइम्स कर दिया है तो 3V हो जाएगा, ठीक है। T1 हमारा क्या होगा, T1 हमारा ध्यान से देखिएगा 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 हम जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 300 केल्विन, केल्विन में हो गया, और T2 हमें निकालना है। V से V हमारा कटा, और T2 हमारा कितना हो जाएगा, 900 केल्विन। और हमारा सेल्सियस में अगर पूछा गया है तो 900 में से हम क्या करेंगे, 273 यहाँ पे घटा देंगे बाद में, ठीक है। तो हमारा 627 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 627। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो बता जरूर देना, मैं दोबारा करा दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस चार्ल्स लॉ को समझ लेना और कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द फंक्शन ऑफ फीड चेक वाल्व इज यूज टू, फीड चेक वाल्व का कार्य क्या होता है, रेगुलर वाटर सप्लाई इन द बॉयलर, रेगुलर वाटर फ्लो स्टीम, पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस, इंडिकेटेड वाटर लेवल इन द बॉयलर। क्या होता है भाई, रेगुलर वाटर सप्लाई करता है ये, ठीक है, रेगुलर वाटर सप्लाई इन द बॉयलर। ये आंसर हमारा हो जाएगा, रेगुलर वाटर सप्लाई होती है तो फीड चेक वाल्व लगाया जाता है वहाँ पे। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं पहले, ठीक है, विद एग्जाम्पल। इन ए डीजल साइकिल हीट एडिड, तो डीजल साइकिल जो होता है उसमें हीट जो होती है वो किस पे होती है, चलो इसका आंसर आप बताओ, ठीक है। मैं आपको तब तक मैं फिगर बना रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा चित्र थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो परेशान मत होना, ठीक है। समझाने के लिए तो कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैंने पेन टैप चलाई है। तो यहाँ पे डीजल साइकिल का ये पीवी डायग्राम 1 2 3 4, यहाँ पे होता है QS और यहाँ होता है QR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 1 और 2, 1 कांस्टेंट यहाँ पे होता है प्रेशर, और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, दिख रहा होगा आपको, ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। और 2 होता है यहाँ पे आइसेंट्रोपिक,
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, या इसको रिवर्सिबल आइडियाबेटिक भी बोलते हैं। रिवर्सिबल आइडियाबेटिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। तो हमारा एट द कांस्टेंट प्रेशर, बी आंसर हमारा हो जाएगा, एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलो, द कंबस्शन इन ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो कंबस्शन जो होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है सीआई इंजन, ठीक है, आपको पता होगा, मैंने आपको बता रखा है। लास्ट जो मैकेनिकल बुश की सीरीज में भी आईसी इंजन करा रखा है मैंने। तो एक संपीड़न ज्वलन इंजन में दहन होता है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, लैमिनार, लैमिनार और टर्बो। तो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है, मतलब हेट्रोजीनियस यहाँ पे हो गया हमारा। अब देखो, मैं आगे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन द, ये लास्ट में आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। वेपर कंप्रेशन साइकिल, बेल कॉलमैन साइकिल, रैंकाइन साइकिल या कार्नोट साइकिल, ठीक है, ये आपको बताना है। बाकी हमारी सेट 3 मैं आपको कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। और आप ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी पहले के वीडियो हैं वो भी आप करिएगा जल्दी जल्दी, जिससे आपको नॉलेज थोड़ी सी बढ़े, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे ऑल इन वन कोर्स भी है, वहाँ पे मेरे नोट्स भी हैं, आप नोट्स से पढ़ सकते हो अच्छे से, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपको। क्योंकि ऐसा होता है वीडियो तो लास्ट टाइम पे आपके नोट्स जो बने होंगे वो थोड़ा सा जल्दी काम आते हैं, और वीडियो लास्ट टाइम पे आप कहाँ देख पाओगे, जल्दी से हो भी नहीं पाता। या तो खुद के नोट्स बनाओ, खुद की चीज़ें लिखो आप, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जो भी लोग नए हैं।